बंगाली सोसाइटी का जो हम लोग इफ आई मे यूज अ बंगाली टर्म, भद्रलोक समाज जो है, जो पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास पार्थो चैटर्जी का एक अलग रिस्पेक्ट था। और अभी जो देख रहे हैं उसको, इट्स अ विजुअल पोल्यूशन। इसको देख के लग रहा है कि इस इंसान को हम कभी पहचानते ही नहीं। हमको उन्होंने अचानक सबके सामने कह दिया कि वोइशाखी इज मोर इन्फेक्शियस देन कोविड। क्यों ऐसे बात कर रहे हो? तो कहा कि नहीं नहीं, आपसे कोरोना से भी हम लोग डरते हैं और आपसे भी हम लोग। पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब पश्चिम बंगाल में कई आवाजें उठ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बैसाखी बैनर्जी, प्रोफेसर हैं, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी राजनीतिक संपर्क भी रहे हैं। लेकिन अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं, इसे देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद सिचुएशन है, क्योंकि पार्थो चैटर्जी को मैं जिस नजरिए से देखती थी, अभी जो इंसान को मैं देख रही हूँ, जिसके कारनामे देख रही हूँ, अगर ये सच है, क्योंकि सभी चीज अभी भी बहुत सारी चीज क्लियर नहीं है, अगर ये सच है तो बहुत ही हम यही बोल सकते हैं कि ये देख के वी आर डिवास्टेटेड, जो उनको पहचानते थे। क्योंकि इफ आई मे यूज अ बंगाली टर्म, भद्रलोक समाज जो है, जो पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास पार्थो चैटर्जी का एक अलग रिस्पेक्ट था। और अभी जो देख रहे हैं उसको, इट्स अ विजुअल पोल्यूशन। इसको देख के लग रहा है कि इस इंसान को हम कभी पहचानते ही नहीं थे। इनका जो चेहरा और जो मुखौटा, इसके बीच इतना गैप हो गया है ना, ये अंतर को मिटा नहीं पा रहे। आप प्रोफेसर रही हैं शिक्षा विभाग के साथ, वो भी शिक्षा मंत्री रही हैं, बातचीत हुई, मुलाकात बहुत सारे, क्योंकि कोई ऐसी मुलाकात जो याद रहेगी या देखिए नहीं रही? अच्छी नहीं रही तो मेरा लास्ट मुलाकात उनसे बहुत एज अ प्रोफेसर, जब मैं लास्ट उनसे मिली तो वो मेरा बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। तब कोरोना का एकदम शुरुआत था, कोविड सिचुएशन का। तो हमको उन्होंने अचानक सबके सामने कह दिया कि वोइशाखी इज मोर इन्फेक्शियस देन कोविड। तो हमने कहा कि ये कोई बात हुआ क्या? आप मुझको ऐसे क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? तो कहा कि नहीं नहीं, आपसे कोरोना से भी हम लोग डरते हैं और आपसे भी हम लोग डरते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये मजाक है, बहुत घटिया मजाक है, क्योंकि कोविड की वजह से जान जा रहे हैं और मैं किसी का जान लिया नहीं, तो मुझको क्यों इतना जानलेवा कह रहे हैं आप? तो मैं ये हुआ कि मैं रोते रोते उनके डिपार्टमेंट से निकली थी उस दिन। उन्होंने मुझको एक मीटिंग में बुला के बहुत बेइज्जत किया था। तो वो मीटिंग में भूल जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं छोड़ दी, एजुकेशन सेक्टर ही छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो मेरे लिए टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल था। कि अचानक वन फाइन मॉर्निंग कोई भी वजह नहीं दिखा कि मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। मेरा जॉब नॉन ट्रांसफरेबल था, फिर भी उन्होंने उनका ऑफिशियल एक पावर का एक्सेस यूज करके उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया। तो वो मीटिंग बहुत बुरा था। मगर ये इसी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि एज ए टीचर मैं पहली बार जब उनसे मिली तो वो मेरे लिए बहुत यादगार रहा है, क्योंकि that changed my entire perception about politics. हमको लगा था कि पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा चीज है जहाँ पे लोग सच्चाई के साथ नहीं रह पाते, मगर उनके पार्टी के ही एमपी हम लोगों के खिलाफ थे। हम 3 टीचर जब जाके उनको कहा कि देखिए, हम लोग इतने खराब सिचुएशन में, हम लोग को बहुत तंग कर रहे हैं, हम लोगों का नौकरी अभी स्टेक में है। तो उन्होंने कहा कि पार्टी की जगह है, और अभी मैं एज मिनिस्टर यही कह सकती हूँ कि आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। और विद इन 15 days ही डिड जस्टिस टू अस। तो वो कभी मैं भूल ही नहीं सकती। मेरा ऑलमोस्ट एक नया जीवन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। और आज जब देख रही हूँ, आज जब ये सब मेरे सामने आ रहा है, तो अंदर से टूट रही हूँ। ऐसी क्या बात है जो आपके साथ, क्या कुछ घटा है कभी, या फिर जिस तरह की घटनाएं आप देख रही हैं वो आपको कैसी लग रही है? नहीं, यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पार्थो चैटर्जी को मैं जानती थी, वो हमसे जब बात करते थे तो इतना इज्जत था उनके अंदर। और एक चीज और था कि वो बार बार, जैसे आप जानते हैं कि तृणमूल का जो प्रोफेसर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका जनरल सेक्रेटरी बनी। जब मैं जनरल सेक्रेटरी बनी तो उन्होंने हमको एक चीज कहा कि मैं आप जैसे लड़कियों को लाना चाहती हूँ पॉलिटिक्स में, जो वेल ऑफ फैमिली से है, जो पैसे के लिए पॉलिटिक्स नहीं करेगा, पैशन के लिए पॉलिटिक्स करेगा, और जिसका एक क्लीन इमेज है। ये क्लीन
अभी मुझे खा रही है कि कौन सा टीन इमेज उनके दिमाग में था कि खुद का इमेज इतना टार्निश कर दिया। और बाद में जब मैं काम करना शुरू की तो मैं आपको सच बोल रही हूँ कि हर एक कदम में मैंने देखा कि करप्शन हो रहा है। वो सामने दिखा रहे कि अभी के अभी स्टेप्स ले रहे, और जो करप्शन कर रहे वही जाके बाद में अवॉइड हो रहा है। तो इट वाज अ विशियस सर्कल, और उससे निकलना बहुत जरूरी था। 2012 से आप रही हैं, उसमें पहले से रही हैं, लेकिन 2012 से जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स और ये हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि पैसे लेके ही अपॉइंटमेंट्स होते हैं? देखिए, मैं स्कूल के बारे में तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस वहां पे नहीं है, मगर कॉलेज के जो सर्विसेज है वहां पे तो जरूर लिया जाता था। और ये ओपनली जो लोग लेते थे उनका नाम भी उनको दिया गया है, मगर उनका कोई भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उल्टा ऐसे कहा जाता था कि किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। हम लोग, आप जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको सेट नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जैसे ही कॉलेज सर्विस कमीशन का एक पैनल बनता है तो फौरन उस कैंडिडेट से कांटेक्ट करो, बोलो कि इस कॉलेज के लिए ये भाव, इस कॉलेज के लिए ये भाव, और ऐसे प्लेसमेंट हुआ करता था। कहा जाता है कि ट्रांसफर के लिए एक प्राइस रेट था, वीसी बनने के लिए एक था, वीसी बनने के बाद एक टारगेट दिया जाता था। करप्शन वाज इन एवरी लेवल, आई एम टेलिंग यू। मेरा जो तजुर्बा रहा वो बहुत दुखद रहा। मैंने उनको यही एक्सपीरियंस को साइड करते हुए मैंने रिजाइन भी किया था कि इस करप्शन में मेरा दम घुट रहा है, मुझे मत रखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, डोंट गेट इमोशनल, एंड लिख के दिया उन्होंने कि डोंट गेट इमोशनल, यू आर आस्क्ड टू कैरी ऑन विद योर पोस्ट। मगर मुझे यही, आज के दिन मेरे मन में यही शांति है कि मैं वो पोस्ट छोड़ दी, नहीं तो फिर ना जाने आज हम लोगों को भी वहीं पर जाना पड़ता जहाँ पे वो है। जब आप इसकी बात कर रही हैं तो क्या तृणमूल कांग्रेस को इस बारे में पता था, क्योंकि आप भी पार्टी करती थी पहले? देखिए, एक्शन तब क्यों नहीं हो रहा? तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों को तो जरूर पता था, क्योंकि मैं बहुत सारे मिनिस्टर्स को ये कहते हुए सुने हैं, बहुत सारे उनके पार्टी कलीग्स कहते थे कि पार्थोदा तो सिस्टमैटिकली पैसा उठा रहा है। मगर सुप्रीमो तक कितना ये बात जाता था ये मुझे पता नहीं। जितना मैं शोभन से जब पूछा कि क्या वो जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि एकदम जानने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर जानते तो वो फॉरेन एक्शन लेते। मुझे लगता है कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टेन्योर अगर आप देखेंगे कि अचानक इतने साल एजुकेशन मिनिस्टर रहने के बाद वो फिर से इंडस्ट्री में चले गए, तो हमको लगा इस बार के जो चेंज था उनके पास जरूर इनपुट्स था कि एजुकेशन सेक्टर, ऑल इज नॉट वेल इन एजुकेशन सेक्टर, तो उसमें बीमारी कहाँ है वो जरूर ढूंढे होंगे, इसलिए वो उनको एजुकेशन से हटा दिया। और वो इतना तो जरूर है कि वो खुशी खुशी एजुकेशन से गए नहीं, क्योंकि उनके चले जाने के बाद मुझसे जब बात हुआ तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा भी उनका बहुत अफसोस था कि वो एजुकेशन में नहीं है। वो सोच यही रहा था कि वो एजुकेशन में वापस आएंगे जरूर। एक बड़ा सवाल उठता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का अभिनेत्रियों से क्या कनेक्शन रहता है? कोई ना कोई अभिनेत्री का नाम आ जाता है देखिए, नेताओं के साथ। जिसके नाम अभी आया है, अगर आप इनको अभिनेत्री कहेंगे तो जो लोग अभिनेत्री है वो शर्म से उनका सर झुक जाएगा। ये सब बी.सी. ग्रेड का एक हीरोइंस है। मुझे अजीब यही लग रहा है कि पार्थोदा का इर्द तो इतने सारे टॉप स्टार्स घूमते थे, तो उनका क्यों अचानक ऐसे फैंसी हुआ, वो तो उनका पर्सनल चॉइस है। मगर ये बात आपने बहुत अहम उठाया है कि अभिनेत्रियों की तरफ एक टीएमसी के एमपी बहुत उम्दा बात किया था एक सेमिनार में आके, हम लोगों के प्रोफेसर्स के सेमिनार में आके उन्होंने कहा कि सीपीएम का जब रूल था तब वो लोग टीचर्स के ऊपर बहुत फोकस करते थे, क्योंकि एक टीचर का मतलब मेरा लाखों वोट प्रिपेयर हो जाता है। टीचर जाके स्टूडेंट्स को उसी पार्टी की तरफ ओरिएंट करते हैं। मगर हम लोगों के पार्टी के लिए ये अनफॉर्चुनेट सा चीज है कि हम लोग अभिनेत्रियों की तरफ जाते हैं जिसका लॉयल्टी किसी की तरफ नहीं है। जो लॉयल्टी आप एक टीचर से मिल सकता है वो कभी एक अभिनेत्री से नहीं मिल सकता है। और किस वजह से? क्योंकि उनके जो अभिनय का जो, अगर आप देखेंगे साउथ का जो स्टार थ्योरी है,
साउथ का स्टार थ्योरी यू कैन नॉट अप्लाई इन बंगाल, क्योंकि बंगाल से जो लोग आधे से ज्यादा अभिनेत्री जो जिनको टिकट मिला है, ना तो वो एक सवाल पूछ सकते हैं, ना उनका कोई तजुर्बा है, उल्टा उनके नाम करप्शन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लाके कितना पॉलिटिक्स का अच्छा हो रहा है और क्यों ये क्रेज है, क्योंकि हमको लगता, मैंने एक दिन शोभन को हंसते हुए कहा कि तुम्हारे दीदी खुद एक स्टार है, तो तुम लोग ये छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स के पीछे क्यों भागते हो। तो मुझे पता नहीं क्या क्रेज है, मगर है क्रेज जो यही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने भी आज कहा है कि करीब बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं वापस आने के लिए और बीजेपी में शामिल होने के लिए राजनीति देख रही है क्या? मिथुन चक्रवर्ती, मुझे जो लगता है कि वो तो एक एक्टर है और डायलॉग बोलना उनका पसंद है। वो 38 कहा है, मैं हैरान नहीं होता अगर वो कहते कि खुद ममता बनर्जी उनसे कांटेक्ट कर रहे। इस हालत में बंगाल का भाजपा भी जो हालत में है, उसमें 30 तो क्या 8 तृणमूल के एमएलए भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बीजेपी के साथ मिलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी का स्ट्रक्चर ही यहाँ पे बहुत वीक है। तो मेरा खुद का तजुर्बा मैंने जो देखा है, और अगर देखेंगे तो हमको तो यही लगा कि आज जिस पार्थो चैटर्जी के बारे में आप बात कर रहे, उस पार्थो चैटर्जी के खिलाफ उन्होंने किसको प्रोजेक्ट किया था? श्रावंती चैटर्जी, जो पार्थो चैटर्जी के साथ जिसका बहुत अच्छा संबंध है। तो और वो अभी तृणमूल के साथ है, वो खुद ही कहते। तो ऐसे होमवर्क नहीं करते हुए कितने सारे गलतियां की, फिर से गलती रिपीट करने के लिए ये सारे जुट गए हैं। इसलिए अभी 38 है, कभी बोलेगा 50 है, ये बातों का कोई वैल्यू नहीं। जितना अमाउंट ऑफ कैश मिल रहा है अर्पिता के घर से, आपने भी देखी होंगी तस्वीरें भी, और मिलता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, यही मैं बोल रही हूँ कि जिस तरीके से कैश स्टैश किया गया है, ये एक बहुत खराब पिक्चर है जो आम आदमी के मन में एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर गया है, क्योंकि वो सब उनके मन में है कि कैसे इतना पैसा जो अगर आप इस अर्पिता मुखर्जी के मैटरनल हाउस देखेंगे तो एक टूटा फूटा मकान, उसके माँ अभी भी कितना लाचार पड़े हुए है, उसी घर के लड़की के पास 21 करोड़, जो एक आदमी शायद पूरा जिंदगी नहीं देख पाए। हम लोगों के इतने बड़ा कंट्री में इतना पॉवर्टी है, तो कितना करप्शन, वो जो एक बात बार बार हम लोग बोल रहे थे कि बैड मनी ब्लैक मनी, तो कितना ब्लैक मनी कितना बैड मनी यहाँ पे है कि ऐसे एक पहाड़ बन गया है। तो वो देख के मुझे बहुत खराब लगा, और उसमें उस कैश में जब देखा कि मिनिस्टर इंचार्ज हायर एजुकेशन, वो देख के खराब लगा कि इसी आदमी के साथ मेरा थोड़ा बहुत भी संबंध था। जब आप अभी की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है कि नेताओं और नेत्रियों का संबंध वो हर स्तर की हो? टॉलीवुड बंगाल में सबसे ज्यादा देखा गया है, क्या कोई कंपल्शन होता है? देखिए, हमको लगता है कि ये क्राइसिस से होता है। अगर आप देखेंगे तो जो नेता या नेत्री ये स्टार्स को लेके घूमते हैं, कहीं पर ये लोग खुद के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर खुद के काम के बारे में कॉन्फिडेंट होते, अगर खुद के आइडियल्स के बारे में कॉन्फिडेंट होते, तो बाजार से इन लोग को उठा के एक रैली में या प्रोग्राम में ले जाने का कोई जरूरत नहीं था। इनके हाथ हिलाने से मुझे नहीं लगता है इनको एक भी वोट मिलता है, ममता बनर्जी के पिक्चर से मिलता है। तो हमको तो लगता है कि ये जो बार बार टॉलीवुड की तरफ ये क्रेज है ना, हमको जब पहले इलेक्शन में बहुत सारे स्टार्स को ममता जी ने टिकट्स दिया, तब मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि शायद इन फाइटिंग अवॉइड करने के लिए कुछ स्टार्स को टिकट दे दिया, मगर ये स्टार्स कितने काम का हुआ, यही मेरे लिए है कि मैंने देखा कि एक बहुत हम लोगों के बहुत ही पुरानी अभिनेत्री थी, वो संसद भवन में जाके सो जाती थी। तो वो विजुअल देखना मेरे लिए बहुत पेनफुल था कि संसद के जैसे ऐसे इम्पोर्टेंट जगह, विधानसभा के जैसे एक इम्पोर्टेंट जगह, हर किसी को उठा के वहां पे लाना, ये मेरे लिए अच्छा कोई सिग्नल मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी भी बहुत ये पसंद करती है, मगर फिर भी उनको कुछ कहीं पर लगता है कि खुद का जो खामियां है उसको छुपाने के लिए शायद टॉलीवुड का वो हाथ हिलाना जरूरी है। एक आखिरी सवाल, इस पूरे प्रकरण का तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की छवि पर क्या कोई इम्पैक्ट होगा?
मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये करप्शन मेनली जो है ये पर्सनल लस्ट और पर्सनल एक एग्रेंडाइजमेंट का पिक्चर है। पार्थो चैटर्जी और सिर्फ पार्थो चैटर्जी के यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। इसके साथ पार्टी के अगर कोई जुड़े हुए हैं, अगर आगे हम लोग देखेंगे कि किसी का नाम आते, तभी हम लोग सोच सकते हैं कि ये कलेक्टिव एफर्ट है। अदरवाइज ये तो मैंने आप बेलघोरिया से और टाला तक और वहां पोइलान से और नॉर्थ बंगाल तक जो नजर आ रहा है, तो ये सिर्फ एक आदमी का हवस और एक आदमी का खुद का छोटा नजरिया सामने आ रहा है। किस तरह की हवस है? प्रोफेशनल, पर्सनल? ये मुझे लग रहा है ये उनका पर्सनल डिविएशन है। ये हवस पैसे का हवस है। और जो औरत के पिक्चर सामने आ रहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, जिस तरीके का रील्स हम सामने देखे, हमको तो ये अजीब लगा कि जो पार्थो चैटर्जी इतना सोबर सा एक इंसान दिखाता था, खुद को प्रोजेक्ट करते थे कि हम कभी भी कोई भी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते कि जिसका बहुत ऐसे लाउड इमेज है, उन्हीं के साथ इनका नाम जुड़ जाना मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन राजनीति है और राजनीति के गलियारों में बहुत कुछ संभव और असंभव भी होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।